हेलो एवरीवन। सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। जैसा हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात भी की थी कि जेपीएससी में कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ लीक्स जो निकल के आ रहे हैं, बेसिकली ये जैसा कि अब तक माना जा रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी जिसे हिंदी में कार्मिक विभाग कहते हैं, तो कार्मिक ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट्स लेती है अलग अलग डिपार्टमेंट से कि कितना कहाँ पे वैकेंसी है, एंड देन वो आयोग को बताती है कि इतने बंदों की ज़रूरत है स्टेट को बेहतर तरीके से फंक्शन करने के लिए, और फिर उसके बेसिस पे जेपीएससी एग्ज़ाम लेती है। बेसिकली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो लेटर है ये डीओपीटी से कहा जा रहा है कि जेपीएससी को देने के क्रम में, अब चूँकि डाटा का दौर है, लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आई तो सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वाले इंटेंशन से कि मैंने सबसे पहले ये चीज़ बताई थी। तो उसी क्रम में ये कहा जा रहा है कि डीओपीटी यानी कार्मिक विभाग से ये आउट हुआ है। अब देखिए, आउट हुआ है, ये हर जगह पहुंच गई है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, लेकिन कौन सी ऑथेंटिसिटी है जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ भी स्पेकुलेशन या उम्मीद लगाना बेमानी होगी। बेमानी इस सेंस में कि कभी भी देखते ही हैं कि कुछ भी आता है और फिर उसका कुछ जवाबदेही नहीं है, एंड देन अगर जेपीएससी या कोई आयोग की तरफ से भी कुछ आता है तो वो अपरिहार्य कारणों से चेंज भी हो जाता है। तो ये तो चलिए एक पार्ट था, लेकिन जो सर्कुलेट हो रहा है, जो पब्लिक डोमेन में अब आ चुकी है इन्फॉर्मेशन, तो उसके बेसिस पर यह है कि जो सेवा का नाम है, यानी जो भी 15 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेती है कंबाइंड डी जेपीएससी, उसमें जो अपकमिंग 11 जेपीएससी है तो वो क्लियर हो गया है, और ये उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। अब सीट्स कितना है देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोज एंड कॉन्स पे एक बार बात करेंगे, एंड देन हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, JAS 207, इसमें रेगुलर वैकेंसीज़ है और बैकलॉग नील है। एंड देन पुलिस सेवा, जिससे डीएसपी में रिक्रूटमेंट होता है, तो वो 35 नंबर ऑफ़ सीट्स, अच्छी खासी है 35। एंड देन कारा सेवा, इसके लिए 2 सीट है। एंड देन प्रोबेशन सेवा, और फिर वित्त सेवा, फाइनेंशियल सर्विस, 56 सीट्स। उसके बाद इसी तरह ये इस अलग अलग कैटेगरी है और उसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम है @select SELECTCIVILS, वहाँ भी ये पोस्टेड है। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं इसमें, और टोटल जो वैकेंसी है 342 है, और टोटल बैकलॉग 7 है। तो 342 + 7 तो 349, 350 नंबर ऑफ़ सीट्स होंगे, और बहुत अच्छी खासी सीट है। स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है। हालांकि ये बात और है कि दूसरे पड़ोसी स्टेट्स वालों का भी अच्छा खासा डोमिनेशन होता है। इसकी वजह क्या है, नहीं है, ये सब फिर एक पॉलिटिकल रीज़न है, तो उसको उधर ही छोड़ते हैं हम। तो ये आपका जो है टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 349 इसके लिए। अब आगे ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगी। तो नोटिफिकेशन का देखिए, जहाँ तक बात है, बिल्कुल डेट आपको कोई भी प्रिसाइजली नहीं बता सकता कि इस डेट को ये आ रहा है। सबके अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन ये मान के चलिए बाय Jan 15 नोटिफिकेशन आ जाएगी। रीज़न बीइंग, अगेन कोई कितना भी कुछ कह ले, रीज़न सबसे पहले पॉलिटिकल होता है। अगर सीन कुछ और हो सकता था, लेकिन चूंकि अगेन 2024 में पब्लिक के बीच जाना है, तो एक न एक रिक्रूटमेंट, ये ऑब्वियस है, ऐसा ही चलता आया है कि इन जनरल 5 सालों का यहाँ पर एक टर्म है, 5 साल में एक एग्ज़ाम होता है। तो ये वैकेंसी जो है नोटिफाई हो जाएगी जनवरी 15 तक। अब इसको शेयर करने का मेन पर्पस क्या है कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल छोटा से छोटा भी एग्ज़ाम है, अब ग्रुप डी का, कोई डिपार्टमेंट का ग्रुप डी का एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी सीएससी तक, सब में जो कंपटीशन है ना, बहुत हाई हो चुका है। रीज़न बीइंग कि पहले से ही एक तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में, राज्यों में बहुत ज़्यादा क्रेज है गवर्नमेंट जॉब्स का, क्योंकि लोगों के पास और ऑप्शन है नहीं कुछ दूसरा बेहतर करने का। और उसके बाद कोविड जैसी जो आपदा आई, कोविड-19 जो था, तो उसमें लोगों को ये बता दिया कि कम से कम हाई पेइंग जॉब्स में भी सिक्योरिटी वैसी नहीं थी, सोशल सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें, जो कि गवर्नमेंट ने सर्वाइव करने तक कम से कम लोगों का ख्याल रखा। सो इन चीज़ों का एक्यूमुलेशन होके इस तरह का हो गया है कि कोई भी अब एग्ज़ाम होता है कंपटीशन, तो बहुत ही इंटेंस उसमें कंपटीशन चलता है, टफ हो गया है, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है एस्पिरेंट के बीच में। तो उसी वजह से ये, और ये सब तो ऐसा वैकेंसी है कि जिसका नहीं होता किसी भी रीजन से, बेहद पेशेंटली फिर वो आगे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपेयर करें, तो इसके लिए तो एटलीस्ट तैयार रहिए कि बहुत ही इंटेंस ये एग्ज़ाम आपको प्रिपरेशन मांगेगा। एंड अगेन, ऐसा नहीं कि आपको नोटिफाई हुआ तब आप प्रिपरेशन तैयार करें।
है ना, शुरू करें तैयारी कि अब हमें तैयारी करनी है, फिर आप तो सिलेबस देखें। तो जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं सिलेबस वगैरह, सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर है। तो ये 2 चीज़ें आपके फिंगर टिप्स में बिल्कुल होनी चाहिए। हम एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दें कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है जेपीएससी का, उसके लिए बिल्कुल एक एक्सीलेंट हमने रिसोर्सेज तैयार की हैं। बहुत जल्द आपसे शेयर हम करेंगे उसको। तो वो रिसोर्सेज और एक बुक है एक्चुअली वो, और उसमें आपको सब कुछ मिलेगा बिल्कुल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कहीं अच्छा। क्योंकि सबसे जो की होता है सिलेक्शन और सेलेक्ट ना होने के बीच में वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर का आइडिया नहीं होना होता। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से करें। और अगेन इसको जो 11 जेपीएससी है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बाय जनवरी 15। वैसे आ सकता है पहले भी, लेकिन ये इसलिए थोड़ा उम्मीद कम होता है क्योंकि फेस्टिव सीजन्स होते हैं ना, फेस्टिव सीजन्स होते हैं और पहला वीक होता है, तो वैसे ही चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती उस तरह से जो होना चाहिए। ऑफिसेस वगैरह में भी प्रेजेंस कम होता है और सरकारी चीज़ों में ऐसे भी आपको पता है कि जो चीज़ होना चाहिए उससे कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है। तो ये सब एक है। और अगेन प्रीवियस ईयर और अभी से आप जितना ज़्यादा हो सके आप सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें। और अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल @SELECT CIVILS से जुड़ें। और हम इंग्लिश मीडियम के लिए ख़ास करके क्वालिटी कंटेंट कोशिश करेंगे और आपसे शेयर करें, ताकि जो एक ये रहता ना एक्यूट क्राइसिस रिसोर्सेज की, कि लोगों के पास कुछ है ही नहीं कि वो पढ़ के एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें अच्छे से एग्ज़ाम को। तो वो गैप हम कोशिश करते हैं कि कितना हो सकता है, बाकी ओनली टाइम विल टेल। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हैं एस्पिरेंट हैं या हो सकते हैं उनसे बताइए एंड एक दूसरे की मदद कीजिए। तो यही सब कुछ बातें थी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।